जात क्या है। वास्तव में ये मूजी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, न हम हिंदू हैं न सिख है न मुसलमान है न ईसाई है। तो फिर हैं क्या, और हमारा धर्म है क्या। तो यहाँ पर गुरु साहब, वैसे धर्म की एक पंचम पातशाह ने गुरु सुखमनी साहब में फरमान किया है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम का जपना, निर्मल कर्म करना। अगर हम नाम का सिमरन करते हैं और हमारे कर्म भी रहनी ठीक है, तो ये दोनों चीजों मिलने के बाद जो रास्ता हमें मिलेगा वो हमें अपने घर ले जाएगा। लेकिन निर्मल कर्म हम कर ही नहीं सकते जब तक हम किसी निर्मल हस्ती के साथ कांटेक्ट में नहीं आते। कल के शब्द में भी आएगा, जितनी हम पूजा अर्चा वंदना कर रहे हैं इनमें कोई भी निर्मल कर्म नहीं है। जितनी भी इंद्रियों के घाट पे पूजा अर्चा वंदना हो रही है, मन से, बुद्ध से, चित्त से, अहंकार से, शरीर से, हाथ से, पांव से, आंख से, कान से, नाक से, जो कुछ भी क्रिया हो रही है बाहर की, वो निर्मल नहीं है। वो 3 गुणों में आती है। और 3 गुणों जो हेड है ना, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। राजसिक, तामसिक और सात्विक आती है, कोई भी इससे ऊपर नहीं आती। तो वो क्रिया जो इनसे ऊपर है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में फरमा रहे हैं 18वें अध्याय में, क्या है, अर्जुन अगर तूने मेरे को पाना है तो 3 गुण से ऊपर आ जा। ये नीचे की जितनी पूजा है इनको छोड़ दे। तुम उसको पहचानने की कोशिश करो जिसने, जब माता के पेट में हमारा शरीर की बनना शुरू हुआ, इसके अंदर आत्मा किसने फूकी है। ये एक मांस का लोथड़ा था। एक्चुअली वो लिविंग नहीं होता, वो मांस का लोथड़ा होता है पहले। लेकिन उसके अंदर आत्मा किसने फूकी है, आत्मा किसने डाली है। और फिर हमारे शरीर में आत्मा जाती कहां पर है, जब आदमी खत्म हो जाता था। पहले भी मांस का लोथड़ा था, आत्मा निकलने के बाद फिर मांस का लोथड़ा हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जिसने इस शरीर के अंदर आत्मा फूकी है, वो कौन से रास्ते से आई है, और जब हमारे शरीर में होती है तो कहां पर होती है, और किस रास्ते से वापस जाती है, उस रास्ते को धर्म बोला है। बाकी जो हमारी मर्यादा बनी हुई है, सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में, बाकी जितने भी धर्म है, यहूदी पारसी जितने भी बने हुए हैं, इनकी अपनी अपनी परिभाषा है। लेकिन उनका भी सम टोटल जो है, नतीजा निकालें तो धर्म किसको कहते हैं। वो धर्म वो है जिससे किसी का दिल ना दुखे और सर्बत का भला हो। अगर कुछ कुछ ऐसा काम करने से किसी का दिल दुख रहा है तो वो धर्म नहीं है। ये तो जनरल आइडिया है। बाकी है नाम, दान, स्नान, ज्ञान, अहिंसा, परमो धर्मो, ये सारी चीजें धर्म की क्वालिटीज हैं। लेकिन इस युग का धर्म क्या है, जिस युग में हम पैदा हुए हैं। तो रामायण में भी कहते हैं, जो चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाओ, कल विशेष नहीं आन पाओ। चारों वेदों में, श्रुति वेदों को बोलते हैं, चारों युगों में, चाहे वो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, बेशक उन लोग कभी तपस्या होती थी, कभी ये होता था, लेकिन तप जप करने से हम अपने घर वापस नहीं जाते। वो जो तालीम है ना, वो किसने बनाई है,
तो जब हम दक्षिणी ओंकार पढ़ते हैं तो उसमें आता है ओंकार वेद निर्भय, ओंकार ने वेदों की उत्पत्ति करी, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार सहजुग भय। तो जिस ओंकार ने बनाई है उसकी ये दुनिया है, और जिसको हम ओंकार कह के भगवान समझ रहे हैं वही असली काल भगवान है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उसका वाजिया होता है बड़े सुंदर तरीके से, अनुराग सागर में भी होता है, गुरबानी में भी किया हुआ है। तो ओंकार जो है वो ताकत है जिसने परमात्मा के साथ उधर से बिछड़ के आई हुई है और उसने सारे तरलोकी क्रिएट करी है और उसके साथ ज्वाइन करा फिर माता ने, जिसको अष्टांगी कहते हैं। और फिर इनकी दोनों के मिलने से 3 पुत्र पैदा हुए जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। जब ओंकार ही जो है वो अपने आप में अयोनी नहीं है, वो सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, उसको बनाया गया है, वो परमात्मा ने बनाया है। और इसीलिए लिखा है एक अंकार लिख खा लिया। एक का मतलब है परमात्मा, पूरा ओंकार पास बालिया, वो ब्रह्म है, एक परमात्मा है। इसकी वाजिया लोग तकरीबन नहीं करते, वो कहते हैं एक परमात्मा, इतनी कह के छुट्टी कर जाते। तो अभी हम उस परमात्मा से बिछड़ के ये रूहें ओंकार के पास आई। ओंकार ने इसको माया के अधीन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसके जो गुण है उसमें डाल के इसको कर्मों में डाल दिया। सिर्फ हम ही कर्मों में नहीं डाला, उसने अपने बेटे को भी कर्मों में डाल दिया। ओंकार का बेटा कौन है? बड़ा ब्रह्मा। आया था ना प्रश्न में, ब्रह्मा काले करे आया। काले मैंने इस विनाश देश में, जिसमें नाश होता है, जिसमें जो देश पका रहने वाला नहीं, ये नाशवान देश है। और आते ही वो कर्मों में फंस गया और अभी तक ऊपर नहीं गया, अभी तक नहीं गया। अगर शक हो तो कबीर साहब की बानी अनुराग सागर पढ़ के भी देखना पड़ेगा। तो फिर वो कौन सा कर्म है कि इस दुनिया में आके बड़े बड़े देवी देवते फंस गए और हम भी फंसे हुए हैं। और उसके ऊपर कौन सा आता है? तो वो इस युग में वो कौन सा रास्ता है, कौन सा धर्म है कि जिसको फॉलो करने से, जिसको अडॉप्ट करने से हम इस दुनिया से आजाद होके गले की जेबड़ी जो फांसी लगी हुई है वो निकाल के हम परमात्मा के घर में वापस पहुंचे। तो वो धर्म क्या है ये बता रहे हैं। तो इसलिए गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, इस युग का धर्म पढ़ो तुम पाई है भाई, उसको स्टडी करने की कोशिश करो। वो कहीं किताबों में नहीं लिखा हो। संतों महापुरुषों ने अपनी वाणी में बयान किया उसको, लेकिन उसका अनुभव जिंदा जावेद हस्ती करा सकती है। वो धर्म है क्या, उस रास्ते पे जाना कैसे है, और बस वहां पर चलना कैसे है, वो तरीका क्या है, आगे बताएंगे सारा। इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, आगे चलो बहन। इस युग का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरु सब सोझी पाई। कहता पूरे गुरु से उसका अनुभव हो जाएगा, आपको सोझी हो जाएगी, समझ आ जाएगी, उसका पता चल जाएगा, वो तरीका बता देगा, वो आपको उस तरफ डाल देगा। देखो बार बार हमें जपजी साहब की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि वो बेस है। 4 पौड़ियां आती हैं सुनने की सुनिए सिद्ध भी सुना, सुनिए धरतव लगा, 4 पौड़ियां आती हैं। फिर 4 पौड़ियां मनने की आती,
ये जरा गौर से सुन लेना, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मन्ने की आती है। ये महापुरुषों के जो समझ है उससे बता रहा हूं मैं आपको, मेरी अपनी अक्ल नहीं है। फिर 4 मन्ने की पौड़ी आती है। तो उसने मन्ने की जो पहली पौड़ी है वो धर्म बताया, क्योंकि मन्ने की जो पहली पौड़ी है उसने जब मन्ने लिखते हैं तो ना के ऊपर एक लाम है, 2 लामा नहीं है। लामा 2 लामा बोलते हैं हिंदी में भी, यही बोलते हैं ना, है? एक मात्रा है, 2 मात्रा नहीं है। लाम हिंदी में उसको पंजाबी लावा बोलते हैं, हिंदी में मात्रा बोलते हैं, 2 मात्रा है। लेकिन पहली पौड़ी में एक मात्रा है, मन्ने हकीकत कही ना जाए, देखो कह पीछे पछताए, कागज कलमा लिखन हार, मन्ने का खन विचार, उसमें एक लफ्ज है। एक मात्रा का मतलब यह है कि पहले हमको अपने आप को सही करना पड़ेगा। जिस बर्तन में दूध डालना है वो बर्तन साफ करना पड़ेगा, ताकि वो बर्तन साफ हो। और दूध जो 3 पौड़ियां मन्ने की आती है उसमें दुलामा है, 2 मात्रा, मन्ने या मन्ने है, वहां मन्ने है। मन्ने का मतलब है ये मान जाए, और मन्ने का मतलब है जब वो मान जाता है तो क्या करता है। पहले तो इसको मानना पड़ेगा ना। जब शादी होती है ना तो मुसलमानों में पूछते हैं लड़की को कबूल है, तो जब वो कहेगी कबूल है तो फिर दूल्हा कहेगा ना कबूल है। हमारे क्या होता है, हिंदुओं में क्या होता है, सिखों में क्या होता है, पहले लड़की वरमाला डालती है, अगर उसको कबूल हो तब लड़का वरमाला डालता है ना। जब वो ही नहीं डालेगी तो लड़का क्या कर देगा। हम दरअसल में ये जो पावर है ना परमात्मा ने औरत जात, जिसको हम माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, जो जिसको दी है, उसको हम पहचानते नहीं है। बहुत बड़ी पावर है। इसलिए अगर वो वरमाला डाल दे, अगर वो कह दे कबूल है, तो फिर अगला रास्ता शुरू होता है। यहाँ जो पहले मन्ने है ना, मन्ने की गत कही ना जाए, तो इसका मतलब है अगर हमारे समझ में आ जाएंगे। कब समझ में आएगा? जब सुनेंगे। मनना तभी होता है, पहले सुनना होता है। सुने मन्या मन कीता भाओ, पहले सुनना होता है ना। तो 4 पौड़ी में सुना, सुनिए सिद्ध पीर सुना, वो कौन? वो आनंद शब्द से सुनना है, 7 शब्द सुनना है। वो कीर्तन सुनने की बात नहीं है। जब वो सुन लिया, उसको समझ लिया, उसका अनुभव हो गया, जरा गौर से सुनेंगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी। अगर सदगुरु ने उस शब्द का अपने शिष्य को अनुभव करवा दिया कि वो शब्द अंदर में है और वो कैसे अंदर गूंजे दे रहा है, और उस शब्द की ध्वनि कैसे आ रही है, और वो ध्वनि में कितनी ताकत है, और वो ध्वनि कैसे इसको खींच के इसकी सुर्त को, इसकी रूह को शरीर से निकाल के ऊपर ले जाती है। मेरी बात को गौर से सुन लेना। वो ध्वनि में कितनी ताकत है, कितनी बख्शिश है, वो कैसे शरीर से निकाल लेती है। तब इसको वो एक्सपीरियंस होता है कि मरना कैसे। जब सुर्त हमारी शरीर से निकलती है, अगर गुरु समझा दे, गुरु समझ दे दे, तो उस शिष्य को अगर वो जितना मर्जी जोर लगाता रहे ना, तो सुर्त को वापस नहीं खींच सकता, क्योंकि शब्द ने खींच ली सुर्त ऊपर। जब उसको उस शब्द की ताकत का समझ आती है, तब उसको पता लगता है कि वो ताकत जो उस सुर्त को हमारे शरीर से निकालती है, वो हमारे अंदर में है। और जब उसको उसका अनुभव होता है कि वो उसमें क्या फायदे हैं और कैसे जाना है, तो तब ये मान जाता है कि जिसके पास मैं गया था वो परमात्मा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, बाबा सावन सिंह के टाइम की है, गौर से सुन लेना। वो सिकंदरपुर
उनके जमीनें थी, जमीनें अभी भी हैं जो उनके खानदान वाले हैं, उनकी है महाराज जी की जमीनें उधर। क्योंकि उधर उस वक्त जमीनें जो ना, एक आने किला मिली थी, एक आने की एक किला जमीन, रेगिस्तानी सी बनाई बनाई, तो बहुत जमीनें थी उनकी। तो महाराज जी अपने जगह बैठे थे, तो तुम्बे बजाते हैं ना, मरासी बड़ा अच्छा गाते हैं। एक मरासी तमुदा वो तुम्बा बजा के जा रहा था, तो मरासी की आवाज में भी उनको गाने का तरीका, गाना अगर गाना सच्चा सीखना हो तो मरासियों से सीखना पड़ेगा, उनको गाना आता है। तो बाबा सावंत सिंह के कान में आवाज आई, उसने बोला उसको बुला लो बंदे को। वेशभूषा में तो वो सरदारी था, मरासी था, वैसे पंजाब में है ना। तो महाराज जी ने उसको बुला लिया, कहता जी आप, महाराज जी ने कहा आप बड़ा अच्छा गाते हो। उसको पता नहीं कि ये संत महापुरुष है, वो महाराज जी को सरदार जी कह रहा था। कहता है हाँ सरदार जी मैं बहुत अच्छा, मैं गा लेता हूँ। फिर महाराज जी ने पूछा तू कोई सूफी गाना भी गा सकता है? सूफी कैसा? बुल्ले शाह का हुआ, दूसरा हुआ। कहता है हाँ जो फरमाओ गा रहा है। फिर कहता है फिर तू गा के सुना सकता है? कहता है सुना तो सकता हूँ, पर अभी मैंने जाना है किसी शादी पर, मेरे को उधर 10 रुपए मिलने हैं। जब एक जमीन की कीमत 1 आना किले की थी या बिगे की थी, मेरे को इतना नहीं पता, 1 आना थी। उस वक्त 10 रुपए के एक रुपए के 16 आने होते थे, और 10 रुपए के 160 आने होते थे। मतलब 160 बिगे या केले जमीन की दी जा सकती थी। तो वो कहता है जी महाराज सरदार जी मैंने जाना है जल्दी, कि शादी है, तो मेरे को उन्होंने 10 रुपए देने हैं। तो महाराज जी कहते हैं अगर मैं तेरे को 20 रुपए दे दूं? वो कहता है फिर तो मैं सारा दिन ही गाता रहूंगा आपके पास बैठा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। महाराज जी ने कहा अच्छा सुना। उसने सुनाया, 1 घंटा सुनाता रहा, महाराज जी भी सुनते रहे उससे। दरअसल में उस पर बख्शिश का उसका टाइम आ गया था। फिर महाराज जी जब आया, महाराज जी कहते हैं ये बाहर के गाने हैं, तूने कभी अपने अंदर का गाना सुना है? वो कहता अंदर में कौन से गाने होते हैं सरदार जी? वो महाराज जी को सरदार जी बोल रहा था। सरदार तो वो थे ही, इसमें की शक वाली केड़ी बात है। तो उसे अंदर का गाना सुना। उसे कहता है वो आपको पता है तो सुना दो अंदर का, मेरा सुनवा दो मेरे को। कहते अच्छा ऐसे तू बैठ जा, उसको बिठा के आंखें बंद करके बैठ जा, ऐसे बैठ। वो बैठ गया। आधे घंटे के बाद उठाया, तो वो लंबा बैठ के महाराज जी को मत्था टेकता है, कहता है आप तो खुद खुदा हो भाई, हमें तो अभी पता लगा कि आप तो परमात्मा हो। कहते ऐसा म्यूजिक तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, पर मैं आपके आगे बेनती करता हूँ कि मेरे सारे खानदान को भी ये गाना सुना दो। ये रास्ते की बात कर रहा हूं। जब संत महापुरुष किसी की, ये बातें ज्ञानियों की नहीं है, मैं माफ करना, मैं ज्ञानियों की बड़ी कदर करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। उनके मुकाबले में मेरे को कुछ नहीं आता, उनका बहुत नॉलेज है, लेकिन बाहर का है। वो वाणी को भी बाहर में इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि एक दफा बहुत दुखी की बात आती है, लेकिन वाणी अंदर के शब्द की बात करती है। तो उस मरासी ने कहा कि मेरे सारे खानदान को भी आप ये म्यूजिक सुना दो, क्योंकि हम तो दीवाने हैं म्यूजिक के, मरासी होते हैं। महाराज जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, उनको बोलो ब्यास आ जाएंगे, तो उनको सत्संग सुनेंगे तो बख्शिश हो जाएगी। क्या ये बात बताने की है। तो जब संत महापुरुष ये बता दें कि वो अंदर का म्यूजिक क्या है, वो और उसमें क्या कशिश है, उसको गुरु गोविंद सिंह जी बचित्र नाटक में बड़े सुंदर तरीके से बता रहे हैं। कहते हैं कनन कंठ बाजन तुनन मेघ लाजन पेयो सद एवं अड़्यो नीर देवं। कहता है जिस वक्त अंदर घंटों की और शंखों की आवाज आती है,
आप रोज आरती होती है ना, दरबार सभी आती है, गोल्डन टेम्पल से आती है। कंटन की संखन की तुन कंटन की कर फूलन की बरखा बरसावे, होत कुलाहल देवपुरी में देवन के कुल मंगल गावे। आरती में आता है ना। तो वो कहां पर हो रहा है? वो शंखों की ध्वनि, वो घंटों की ध्वनि, वो मृदंग की ध्वनि, वो कहां पर हो रही है? वो तीनों लोक में जो ज्योत रोशन कर रही है, वो कहां पर कर रही है? ये तब पता चलेगा जब संत उसको इस युग का धर्म बता के अंदर का रास्ता बताएंगे, अपनी बख्शिश से उसके अंदर शब्द प्रकट करके उसको अंदर ले जाएंगे। जीव के बस का नहीं है कोई शब्द सुन सके, जीव के बस का नहीं। और वो शब्द सुनाने के लिए नाम के अक्षर देने की जरूरत नहीं है। उस मरासी को नाम नहीं मिला था। लोगों को ये भी शक होता है कि अक्षरों से होता है, लेकिन अक्षर हमको इसलिए दिए जाते हैं कि अगर हम सिमरन कर दे तो वो अक्षर में चार्जिंग है। उन अक्षरों में जो तीन उनका जहर है ना, वो निकाला होता है, और वो पवित्र अक्षर होते हैं। वो राजसिक, तामसिक, सात्विक से ऊपर होते हैं। वो तुर्यावस्था के अक्षर है। वो तीनों शरीरों से ऊपर के अक्षर है। इन तीनों शरीरों में नाशवान है। स्थूल शरीर नाशवान है, सूक्ष्म नाशवान है, कारण नाशवान। और इसमें जो रहते हैं सारे नाशवान। और जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो तो सूक्ष्म से ऊपर जाते ही नहीं। मैं उनका नाम नहीं लेना, लेकिन हमें हुक्म यही है संतों महापुरुषों का कि इनकी भी हम कदर करते हैं, पर इनकी हम पूजा नहीं करते। मुझे इनको दो बोले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुकत का, संत जो पावे नाम। राम का है शब्द को, और संत वो है जो जिनके अंदर वो शब्द राम प्रगट है, जिनको कहते हैं साजियो साचे किया अकारा, जिसके अंदर वो सच्चे परमात्मा ने अपने आप को रखा हुआ है, उसको संत कहते हैं। और वही वो मिले होते हैं। आप मुकत मुकत करे संसार। ऐसे महापुरुष कोई गिनती में नहीं आते। वो लाखों, हजारों या करोड़ों में कोई एक हो सकता है। करोड़ों में कोई एक हो सकता है भाई साहब। ये नहीं होता कि ये है तो इसका ये है रिश्तेदार है, तो ये है तो ये है तो ये है। वो नहीं होता, क्योंकि उसके बारे में कहा है, थाप्या ना जाए पीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। वो परमात्मा खुद परमात्मा है। वो अपने दास को, अपने सेवकों को जब भेजता है तो उनको अंदर बैठ के वो काम करता है। दस्ते दो दस्ते खुदा, चश्मे तो मस्ते खुदा। वो परमात्मा उनके अंदर बैठ के काम करता है। इसलिए इस युग, फिर पढ़ो बहन जी शुरू से। इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुर सब सोझी पाई। पूरे गुर सोझी क्या करेगा? इसकी बैठा के इसकी सुर्त को अंदर शब्द उनसे जोड़ देगा, जो उसको खींच के ऊपर लगी। इस वक्त तब उसको सोझी हो जाएगी कि ये शब्द मेरे अंदर है, ये बाहर से नहीं आना। ये सोझी हो जाएगी। पूरे गुरु से बोझी है सोझी। आगे चलते हैं जी। थे आगे हर नाम सखाई। जब सोझी हो जाती है कि नाम हमारे अंदर में है, तो फिर अभी गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, एथे अगे हर नाम साई। दोनों जगह पे मैं वो मन्ने की बात कर रहा था, मैं वो दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। पहले तो शिष्य मान गया, मन्ने की गत कही ना जाए, देखो कहे पीछे पछताए, कागज कलम ना लिखना, उसे लिखा नहीं जाता। जब वो मान जाता है तो फिर आता है मन्ने। फिर परमात्मा जो मान जाता है, जब परमात्मा मान जाता है,
शिष्य बर्तन लेके जाएगा ना, तभी तो दूध वाला दूध डालेगा ना। मन है, अगर मन लाए सुरत होवे मन बुद्ध, तभी उसकी सुरत, मन और बुद्ध एक लाइन में आ जाएंगे। सुरत, मन और बुद्ध एक लाइन में आ जाएंगे। मतलब जिसको कहते हैं तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निर्त थिर होए, तो वो जो एक पल भी है ना, वो बड़ा कीमती है। तो फिर मन की आ गया, मन सुरत हुए मन बुद्ध, मन सगल पवन की सुध, फिर उसको अंदर की पूरी सोझी हो जाती है, शुद्ध मैंने सोझी हो जाती है। और आगे सारा मन की पौड़ी आती है, अभी उस पर जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, पहले शिष्य को जब तक गुरु सोच ही नहीं देता, तब तक वो मानता नहीं। अगर वो मान जाए तो फिर पूरी बख्शिशें उसके हवाले करता है, फिर वो बरसात करता है बख्शिशों की, उसकी रहमत की फिर बख्शिश हो जाती है। वो उसको तो हम उसका कुछ नहीं कह सकते। ऐथे अगे हर नाम सुखाई, फिर उसको फिर पता लगता है कि यहाँ भी जब उसको सुरत अंदर शब्द से जुड़ गई, वो कहता है ये तो मेरा सखा है, इससे जुड़ने से तो सारे दुख दूर हो गए। वो परमात्मा से एक हो जाता है। फिर उसकी मर्जी और परमात्मा की मर्जी, या परमात्मा की मर्जी और उसकी मर्जी एक हो जाती है। द्वैत एक रूप होएगे, वो दो नहीं रहते। दो नहीं रहते तो इसकी मर्जी उसकी मर्जी, उसकी मर्जी इसकी मर्जी। ये अनुभव इसकी सोची पूरे गुरु से होती है, और ये रास्ते को ही धर्म कहते हैं। और इस धर्म को पाने के लिए हर का नाम जप निर्मल कर्म, ये करना पड़ेगा। पढ़ दो दोबारा जी। थे ऐथे अगे हर नाम सखाई। इधर और आगे भी वो सखा हमको मिल गया, जिसको संत महापुरुष कहते हैं कि आपको एक ऐसा दोस्त मिल गया जो आपकी भला तो कर रहा था, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे थे। अभी आपके साथ वो 1 to 1 हो गया। आगे चलते हैं। राम पढ़ो मन करो विचार। राम पढ़ो का मतलब ये नहीं कि किताबें पढ़नी है, राम को पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है उसको उसका अनुभव करना है, उसकी सिफत सलाह के साथ जुड़ना है। राम का मतलब वो शब्द जो है उसको सिफत सलाह करते हैं। पढ़ो का मतलब है उसके साथ ट्यून हो जाओ। राम पढ़ो, वो जो अंदर राम का नगारा बज रहा है ना, गगन शिखर पर बजा है नगारा, वो जो नगारा बज रहा है गगन शिखर पर, उसको सुनना है, पढ़ना है, ट्यून होना है। वो परमात्मा की सिफत सलाह परमात्मा के अपने मुख से आ रही है, जिसको कहते हैं हर किया कथा कहानियां, वो परमात्मा खुद ही सुनाता है। इसलिए कहते हैं परमात्मा की सिफत सलाह पढ़ो, और फिर उसके गुणों को विचारना पड़ेगा। राम पढ़ो माने राम क्या है? शब्द है, नाम है, अंदर में है, उसकी अंदर में ध्वनि हो रही है। जैसे जैसे उस ध्वनि में हम लीन होंगे, पता लगेगा कि दुनिया की जितनी भी किताबें हैं उनका सारा नॉलेज उस बंदे के पास आ जाएगा जो शब्द के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि शब्द से ही तो सब कुछ बना है ना। तो अगर आपको शब्द मिल जाए तो काम बन गया ना। राम पढ़ो मतलब उस शब्द के साथ जुड़ो, मन करो विचार मतलब उस पर मेडिटेट करो और शब्द को गौर से सुनो। हाँ जी।
राम पढ़ो मन करो विचार, गुर पर सादी मैल उतार। राम पढ़ो, असी हम पढ़े, मन में विचार करें। गुर प्रसादी मतलब जो सदगुरु ने नाम दिया, बख्शिश दिया, मेहर करी है, दया करी, रहमत करी है, उसके साथ जब जुड़ेंगे, रहमत तो शब्द के साथ जुड़ेंगे तो पाप खत्म हो जाएगा, मैल उतार। पाप ही को तो मैल कहते हैं ना। गुर प्रसादी मैल उतार। मैल के वो मैल जो तीनों गुणों की हमारे साथ लगी हुई है, ये मैल के लाग को छोटा ऊ दिया हुआ है। ये मैल भी एक अलग किस्म की मैल है जो बाहर के साबुनों से नहीं धुई जाती। मूत पलिती कपड़ होए, दे साबुन लइए वो धोए, पर ये मत पापा के संग वो तोपे नामे के रंग। आ गया ना जपजी साहब में। और वही बोला है, इसलिए राम पढ़ो मन करो विचार, मेडिटेट करो। गुर प्रसादी उस नाम से साथ, प्रसाद नाम को बोला है, वो तोपे नामे के रंग है ना, तो प्रसादी नाम को ही बोला है। गुर प्रसादी मैल उतार, उस नाम के रंग से मैल उतरेगी भाई। उसका सिमरन करना है, उसमें बैठना है। जैसे बानी अर्ज में कहा है, वही अर्ज कर रहा हूं कि अगर हम लोग रेगुलर उस परमात्मा के भजन सिमरन में आ जाते हैं तो हमारा काम खत्म हो गया। अंदर कितनी प्रोग्रेस होती है वो हमारा काम नहीं है। अंदर की तरक्की देना सदगुरु का काम है। आगे चलते हैं। रहाओ गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ, मतलब रुक जाओ, गौर से समझो ये क्या है। हाँ जी। वाद विरोध न पाया जाए। अभी वाद और विरोध कौन करता है? वाद कहते हैं बहस को, विरोध में देखकर मुखालफत। विरोध करना मुखालफत करना होना, किसी के खिलाफ बोलना, जिसको विरोधी पार्टी बोलते हैं ना, अंग्रेजी में उसको अपोजिशन पार्टी बोलते हैं पार्लियामेंट में। उनका क्या काम है? विरोध करना, बस। कुछ काम नहीं करना, विरोध करना। और कभी ये विरोध उनका करें, वो विरोध उनका करते हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ आज? मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। वाद वाद मैंने बहस, विरोध मैंने मुखालफत। वाद विरोध कौन करेगा? जितने पढ़े हुए इंसान है, पढ़े लिखे आमिल फाजिल जिनको कहते हैं, वो करेंगे। आलिम फाजिल, आमिल नहीं, आलिम फाजिल, ये उर्दू का लफ्ज है। आलिम फाजिल, पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी। वो कहता है मैंने 4 वेद पढ़े हैं, वो कहते हैं मैंने 8 पढ़े हैं, दूसरा कहते हैं मैंने 16 पढ़े हैं। कहते हैं यार वेद तो 4 होते हैं। कहता है 4 वेद तो हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद का अर्थवेद वगैरह गिन गया। तो वो कहता तेरे 8 कैसे हो गए? कहता ऋग्वेद वेदनी, यजुर्वेद वेदनी, वो सारे गिन दिए। वो कहता नहीं 16 होता है। कहता ऋग्वेद वेदनी, बच्चा बच्ची नाल। बहस करना है ना, बहस ही करनी है ना। बहस का तो कोई एंड नहीं है ना। और बहस का कहीं अल्टीमेट रिजल्ट भी कुछ नहीं है। हाँ, बहस का एक रिजल्ट है कि घर में जाके आप कोई एस्प्रो खाओ, कोई दवाई ऐसी खाओ, या गरम गरम चाय पियो, फिर सिर बैठ के बैठ जाओ, और फिर 2-4 दिन के लिए बीमार हो जाओ। बहस का रिजल्ट यही होता है। तो यहाँ पर गुरु अमरदास जी फरमा रहे हैं, वाद बहस विरोध मुखालफत न पाया जाए। अंदर का रास्ता उससे नहीं मिलता। हमें वाद विरोध बहस मुबासा, बाहर जितनी पढ़ाइयां हैं, ये जो अपने आप को श्री 108 श्री 1008 बोलते हैं ना, इनको वाद विरोध करने के अलावा कुछ नहीं आता। और इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिमरन करो। इनको वो चीज नहीं मिली जो एक पूरे गुरु से किसी शिष्य को मिलती है। इसलिए वाद विरोध न पाया जाए, उससे ये रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ जी। वाद विरोध न पाया जाए,
मन तन फीका दूजे पाए। दूजे पाए मैंने, जब हम किताबी ज्ञान एक दूसरे को कहेंगे नहीं मैं ठीक हूँ, वो कहेगा मैं ठीक हूँ, वो कहेगा मैं ठीक हूँ, वैसे यारी दोस्ती बताने के लिए एक दूसरे को चाय पानी पूछ लेते हैं हम, दिल से ना किसी को चाय पूछते हैं ना पानी पिलाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे खिलाफ मैं बोल रहा था, मैं उसके खिलाफ बोल रहा था। इसलिए अगर अंदर, बाहर से तो बड़ा मीठे बनते, आओ जी बैठो जी खाओ जी पियो जी, मिन्ना जी बच्चा जी सारा ਤੁਹਾਡਾ ही है जी, ये घर भी ਤੁਹਾਡਾ ही है जी, ये सारी बकवास है। अंदर से वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, मन तन फीका दूजे पाए, क्योंकि हमारी जो अटैचमेंट है ना, वो अपनी हमें को ऊपर करने के लगी हुई है। इसलिए ये सारी फीकी बातें हैं, वाद विरोध जितने होते हैं ये फीके होते हैं, इनका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। सामने तो राम राम करते रहते हैं हम, लेकिन बाद में उसकी निंदा ही करते हैं। इसलिए वाद विरोध न पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। दूजे पाए मैंने, दूजा पाव किसको बोलते हैं, जिसमें माया का प्रभाव हो जाता है। हाँ, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लेव लाए। ये बड़ी चीजें बड़े बारीकी से देखना पड़ेगी। आपने ठीक पढ़ा है, गुर के नहीं लिखा, आपने ठीक पढ़ा है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। के लिखते तो एक लामा होती या एक मात्रा होगी, कै दो मात्रा होगी। तो के का मतलब है इधर वाला, कै का मतलब परमात्मा का। गुर कै शब्द, परमात्मा का शब्द जो अंदर में हो रहा, वो दोनों जो अंदर में हो रही है, इससे गुर कै शब्द के दाग को छोटी ई दी है। गुर, वो जो वाणी अंदर हो रही है, दूर से आ रही है, हमारे अंदर में हो रही है, वो लिखने में नहीं आती भाई। गुर के शब्द, उस शब्द के द्वारा जो अंदर हो रहा है, सच लिव लाई, सच जो आज सच जुगाज सच है भी सच, नानक होसी भी सच है, उसके साथ हमारी सुट लग जाती है। जैसे बछड़ा गाय के लेवे को लग जाता है, ऐसे ही सुर्त शब्द को पकड़ लेती है और वो नहीं छोड़ती। और सुर्त फिर तो शब्द पकड़ लेता है ना। बच्चा बाप की उंगल पड़ के गया था, छोड़ देगा, लेकिन अगर बाप ने उसका बाजू पकड़ लिया तो फिर कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए शब्द जो है बाप है, अगर शब्द हमारा हाथ पकड़ लेता है तो वो नहीं छोड़ता। गुर कै शब्द, गुर कै परमात्मा के शब्द के साथ जुड़ लगा, सच लिव लाई, तब वो सच के साथ अटैच हो जाएगा, लीन हो जाएगा। हाँ जी। हो मैं लाए हो संसारा। अभी गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, हमें ईगो, जिसकी मैल पूरे संसार को लगी। अब जितने दुनिया में दुख हो रहे हैं, खासकर हमारे मुल्क में, हमने तो अपने मुल्क की बात करनी है, ये सारा होने का ही तो हो गया है, जिसको हम कहते हैं किस्सा कुर्सी का। मैं जो मैंने कह दिया वो ठीक, उसी वो गंदगी, उससे हम लिबड़े हुए हैं। लिबड़ना लफ्ज होता है जिस वक्त बच्चा, छोटा बच्चा लैट्रिन वैट्रिन कर देता है ना, उसको कहते हैं लिबड़ गया है। तो हमें को भी लैट्रिन के मुकाबले में बताया गया, लिबड़ जाते। हमें मैला एहो संसारा, ये संसार लिबड़ा हुआ है गंदगी में जो हमें की है। और जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, नाम की ताकत उसको मिलती नहीं, और इसकी सुर्त जो है शब्द के साथ लगती नहीं, हमें जाती नहीं। पढ़ने पढ़ाने से, औहदे मिलने से, दान देने से, पुण्य देने से ये हमें बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है।
और जो गुरु किसी काम के नहीं है, उनको चेले उनको परम संत बोल देना शुरू कर देते, और उनकी होने का तो कोई अंत ही नहीं है ना। परम संत 2 3 4 नहीं होते। परम संतों में नाम आता है, गुरु नानक साहब का आता है, कबीर साहब का आता है, स्वामी जी का आता है। तो कहते हैं ये समझने की बात है। हमें मैला एहो संसारा, हमें की हमें से लिबड़ा हुआ सारी दुनिया। हाँ जी। हो मैं मैलाए हो संसारा, नित तीरथ नावे ना जाए अहंकारा। अहंकार हमें हो गया ना, नित तीर्थ नावे। सुबह सुबह उठ के तीर्थों में स्नान करते हैं। देखो, तीर्थ किसी भी कौम का हो, जब तक अंतर का तीर्थ ही ना, अंतर्गत तीर्थ मल ना हो, अंतर्गत तीर्थ मल ना हो, उससे नहाने से मैल उतरती है। लेकिन जितने भी बाहर के तीर्थ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, अहंकार नहीं जाता। फिर गुरु नानक साहब की वाणी आती है, तीर्थ नावण जाओ। कहते हैं कहां पर? तीर्थ नाम है, और नाम कहाँ? वो 10 द्वार में है। तो कहाँ ना जाए? कहते तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है 10 द्वार में है। तीर्थ शब्द विचार, अंदर शब्द हम मेडिटेट करना है, अंतरी ज्ञान है, वो तो अंदर में मिलेगा। बाहर का जाके तीर्थों पे नहाते हो कई कई संत, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आगे चलते हैं। तीर्थ नामन जाए, पढ़ दो उसको। नित तीरथ नावे न जाए अहंकारा, हाँ, बिन गुर भेंटे जम करे खुआरा। और जब तक गुरु के साथ पिटदा नहीं, गुरु जैसे इसमें क्वालिटीज नहीं आती। पिटने का मतलब है सुरत का शब्द से मिलने को ही पिटना बोलते हैं। सुरत का शब्द से मिलना ही पिटना है। वैसे गुरु नु जफी भी पालो, गुरु तो जफी पाले तो कुछ नहीं होना। मैं तो सच दसता, बुरा ना मानना मेरी बात का। ये सारे फिजिकल चर्चा है, रूहानी चीज तो बिल्कुल ही अलग। और पिटना क्या होता है? चाहे गुरु 10 मील पे बैठा हो, आप दूर बैठे हो, 100 मील पे बैठो, तब भी पिट जाते हैं। और जब भी पा के पावे नाल सुते रहो गुरु रे, तभी नहीं पिटते। ये समझना पड़ेगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। गुरु नानक साहब के 2 बच्चे हुए ना, लेकिन उसकी बीवी को नहीं पता लगा कि ये रब है। मेरी बात समझ गया होंगे आप, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऐसे ही बाकी गुरु भी है, नाम नहीं लेने, आगे चलो। बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। पिटना है सुरत का शब्द के साथ लगना, पिटना, और वो आपके अंदर में है, बाहर नहीं। हाँ जी। बिन गुर भेंटे जम करे खुआरा, हाँ जी। सो जन साचा जे हूं मैं मारे। जो हमें को मारेगा वो सच की प्राप्ति कर लेगा। आगे चलते हैं। गुर के शब्द पंच संघारे। फिर उसके अंदर शब्द प्रकट होगा जो पंचों का नाश कर देगा। पंच कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हाँ जी। आप तरह सगले कुल तारे। जो आप पार हो जाएगा, उसकी कृपा से दूसरे भी पार हो जाएंगे। ये वाणी का कहना है, ये संत महापुरुषों का भी कहना है। जिस घर में एक बंदा भी शब्द अभ्यासी होगा, उस घर में यम नहीं आएंगे भाई। सिर्फ एक भी शब्द अभ्यासी होगा, वह यम नहीं आएगा। और वो नीचे की योनियों में नहीं जाएगा। ये संतों महापुरुषों का
हुक्म है काल को भी, सब को भी, और वो अपने सत्संगों में भी फरमाते हैं और गुरबानी में भी कहा है, जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले अगे क्या केती छुट्टी नाल, कईयों का भला हो गया। नाम तो उन्होंने ते आया। आगे चलते। माया मोह नट बाजी पाई। नट आप जानते हो ना किसमें? नट होते हैं जो आके बाहर बाजियां डालते हैं और नोट बना देते हैं, और 100-100 के, 1000-1000 के नोट भी बना देंगे। आप भी कहोगे हाँ ठीक है, लेकिन जब खेल खत्म होता है तब डोंगा लेके मांगने लगते हैं। तो वो नोट झूठे थे ना, नट ने बाजी पाई। अगर वो नोट बना लिया तो हमसे मांगता क्यों है? ऐसे जितने संत पर्चियां पुर्चियां बांट के जगह बनाते हैं ना, वो भी ऐसे नट ही है सारे। मैं नहीं कह रहा, बानी कह रही है, ये सारे नट हैं जो मांग रहे हैं। संत दाते होते हैं, वो बख्शिश करते हैं। जो नाम दे सकता है, तो माया क्या है? नामे की दासी। माया तो नाम की दासी है, तो जो नाम दे सकता है उसको माया मांगनी पड़ती है। बड़ी अजीब बात है। फिर पढ़ दो इसी। माया मोह नट बाजी पाई। माया ने मोह की एक बाजी पाके हमें नचा रही है बंदरों की तरह, और हम कहते हैं हम दाते हैं। आया था ना, अंधे का नाम पारखू। जिनको कुछ नहीं पता वो हमारा मंगलिक ठीक कर देते हैं। वाह भाई वाह, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। आगे चलते हैं। मन मुख अंध रहे लपटाई। और वो अंध जो है, मन मुख अंधे है ना, अंधे का नाम पारखू। ये पारखू माया के साथ लपटे होते हैं। अगर आपको उपाय बताएं भी तो आपको 10, 12, 15 हजार ले लेते हैं आपसे। बनता बनाता कुछ नहीं है। अब बार बार क्या जाओगे उनके पास? इसलिए मन मुख अंध रहे लिपटाई, अंध भगत, ये अंधे हैं और फिर भी ये माया के पीछे लगे हुए हैं, जबकि माया इनको बड़ी बुरी तरह से परेशान कर रही है। गुरुमुख अलिपत रहे लिव लाई। गुरुमुख अपना ध्यान सुर जो अंदर शब्द से जोड़ देता है उसको माया माया से कहते हैं। उनके सारे काम हो जाते हैं। लोगों के पैसे के पीछे भाग भाग के जिंदगियां खराब कर लेते हैं। कई तो पैसे के पीछे भाग के बाहर चले जाते हैं, फिर वापस ही नहीं आ सकते घर को, क्योंकि उधर से तो छोड़ देते हैं। मन मुख अंध रहे लिपटाई, गुरमुख अल्पित रहे लिवलाई। गुरमुख सुत को शब्द से जोड़ के अलग रहते हैं। हाँ जी। बहुते पेख करे पेख तारी। पेख तारी, कोई नीले पहनता है, कोई सफेदे पहनता है, कोई इधर निशाने लगाता है, कोई इधर से ज्योति इधर मंगाता है। बाहर बाहर की सड़कें बनाने से अंदर की सड़क थोड़ी बन जाती है। बाहर यहाँ से नाक से शुरू करते हैं वो, और सीधा लेके पीछे तक चले जाते हैं, तो अंदर से तो कोई रास्ता मिला ही नहीं। समझ आ गए? और फिर इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। सुबह सुबह उठ के नहा लिया, फिर राख मल ली। फिर उनको और कुछ नहीं आया तो किसी ने लंबे बाल रख लिए, किसी ने बुद्धि रख ली, किसी ने चोटी भी लटका दी, और किसी ने सोचा सुन्नत करके परमात्मा मिल जाएगा। अगर यही बात होती तो परमात्मा उधर ही से करके भेजता भाई। ये बातें बाहर की हैं, ये किसी कौम की नहीं है। ये कानून बाहर के बनाए हुए हैं।
बहुते पेख करे पेख तारी। पेख तारी कहते हैं लोगों को धोखा दे के लूटने वाले इंसान। पेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, अंत काल कत्ती कटियन बास नरक में लीन। काल की छुरी से काटे जाते हैं, नरकों में फेंक दिए जाते हैं। इसलिए बहुते पेख करे पेख तारी। जो पेख तारी हैं, जिनको कुछ नहीं लाता, वो तरह तरह के पेख बनाते हैं, और फिर बनाने के बाद शीशे के आप 2 घंटे खड़े होते हैं। फिर अपने चेले चेलियों को पूछते हैं, मैं ठीक लगता हूँ, बाल मेरे ठीक है, और मेरी माला ठीक पड़ गई है, मेरा ये ठीक है। उनको जाते तक, जब तक वो लोगों में पहुंच नहीं जाते, तब तक उनको यही फिक्र रहता है कि मैं कोई कहीं मेरी वो जो लगाया हुआ है ना, मेकअप लगाया, कहीं खराब ना हो जाए। बहुत ही पेख करें पेख तारी। आगे चलो जी। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी। अंदर में मंगते हैं, तृष्णा बनी हुई है कि जहां जाए पैसे कितने मिले हैं, इधर कितने लेने हैं, उधर कितने लेने हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं। कई गुरु ऐसे हैं, जब तक उनको 40-50 हजार मिलता नहीं, वो उसके चेले के घर नहीं जाते। नाम नहीं लेना किसी का, क्योंकि वो खराब हो जाती काम। तो फिर उनके चेले पूछते हैं कि हाँ, हम अपने महाराज जी को, गुरु जी को ले के आएंगे आप घर, तो आप कितने पैसे दोगे? वो कहता है 10,000। कर दफा हो जा, 10,000 महाराज जी साढ़े उत्ते आ जाएंगे। अंतर तृष्णा, अंदर में भूखे हैं, नंगे फिरे हंकारी, बाहर अकड़ के चलते हैं। आगे चलते हैं। अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप न चीने बाजी हारी। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, मेरी अपनी मन की हालत क्या है, मेरा मन के अंदर कौन कौन सी तृष्णा, कौन कौन सी आशा तृष्णा उठती रहती है, उसको मेरा मन कैसे कुत्ते की तरह घूमता है इधर उधर। अपने आप को नहीं पहचाना, बाजी हारी। बाजी हारा, जिंदगी हार के नरकों में चले जाते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। कापड़ पहर करे चतुराई, के कई तो बड़े चमकते हुए कपड़े पहनते हैं, और हर घंटे के बाद कपड़े भी बदलते हैं। जैसे औरतें कपड़े बदलती है ना किसी फंक्शन में, अभी देखो तो साड़ी पहनी थी, अभी देखो तो सूट पहना, अभी देखो तो उधर दूसरे रंग का, तीसरे रंग का। शक्ल तो नहीं बदल सकती ना, शक्ल तो वही रहेगी। इसलिए कापड़ पहर करे चतुराई, कपड़े बदल बदल के चतुरता दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ जी। कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोहत परम भुलाई। माया मोह, हाँ को छोटी है, पढ़नी नहीं है, ठीक आपने पढ़ा है। माया मोह अत परम पुलाई। ये माया के मोए हुए बंदे हैं, माया के गलतान हुए बंदे हैं, माया से अपनी जिंदगी बर्बाद किए हुए बंदे हैं, माया से अपना मुंह काला कराए हुए बंदे हैं। मैं इसके लफ्ज और भी है, वो मैं बोलना नहीं चाहता। आप समझ लो कि इनका मुंह माया से काला है। आप बाहर बहुत चिट्टा है, माया मोहे अत परम पुलाई। माया से मुंह काला कराया हुआ अंदर में। एक जगह हजूर फरमा रहे थे, उस वक्त के जगह गुरु है, उसके पास 1 लाख है और चेले के पास 2 लाख है। गुरु चेले से छुपा रहा है और चेला गुरु से छुपा रहा है, दोनों ही बेईमान है। माया मोहे अत परम पुलाई। ये माया के मुंह काला करा के परमों में फूले हुए और दुनिया के वो रहबर बने हुए हैं। हाँ जी। बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। बगैर नाम के सेवे का मतलब नाम जपना। बाहर की सेवा ठीक है, लेकिन असली सेवा गुर सेवा गुर भगत है। बिन गुर सेवे
बगैर गुरु भक्ति के बहुत दुख पाई, बहुत दुख पाते। आगे चलते हैं। नाम रते सदा बैरागी, जो नाम से रंगे हुए हैं वो दुनिया के लालचों में नहीं फंसते। आगे चलते हैं जी। बैरागी कहते हैं जो लालचों में ना फंसे। गृही अंतर साच लेव लागी, गृही अंतर, अपने घर में गृहस्थी होते हुए असंध्या खडंध्या कवंध्या पहनंध्या सच के साथ जुड़े हुए, सच के साथ एक हुए हुए। हाँ जी। नानक सतगुर सेवै से बड़ पागी, प्राय था ना गृह अंतर साच लिब लागी, नानक सदगुरु सेवे से बड़ भागी। जो गुरु का कहना मान के भक्ति में आते हैं, भजन सिमरन में आते हैं, उसके मुताबिक आप जिंदगी व्यतीत करते हैं, वो बड़ी किस्मत वाले हैं, क्योंकि वो गुरु की हर रहमत को अपने अंदर में समो रहे हैं, उसमें नहा रहे हैं, उसमें रंगे जा रहे हैं। तो आज का शब्द, आज तीसरी अष्टपदी थी गुरु अमरदास जी महाराज की, कल उनकी चौथी अष्टपदी लेंगे। आज का सत्संग समाप्त है। दोबारा पढ़ दो पहन जी ये लाइन। नाम रते सदा बैरागी, गृही अंतर साच लेव लागी, नानक सतगुर सेवै से बड़ पागी। आज का सत्संग समाप्त है। कल मिलते हैं गुरु कृपा से।